देखिए, आप किसी के साथ भी कभी भी अपना कंपैरिज़न मत करें। किसी के साथ अपना मुवाज़ना मत करें, क्योंकि आपको कुछ अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं और जिसके साथ आप अपना मुवाज़ना कर रहे हैं, उसको भी अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें दी हैं। वो अपनी मेहनत पे, अपनी सलाहियतों पे आगे बढ़ रहा है। आप अपनी मेहनत पे, अपनी सलाहियतों पे आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप किसी के साथ अपना मुवाज़ना करेंगे, तो ये आपको हसद की तरफ लेके जा सकता है, बल्कि अक्सर ले जाता है हसद की तरफ। और हसद फिर उस शख्स के साथ नहीं रहता। ये हसद याद रखें कि अल्लाह ताला की तक़सीम पे होता है, कि इनडायरेक्टली हम अल्लाह ताला की तक़सीम पे हसद कर रहे होते हैं कि उसको इतना दिया है और मेरे पास ये नहीं है। और ख़ास तौर पे जब इंसान अपना मुवाज़ना किसी दूसरे शख्स के साथ करता है, जिसके जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा नेमतें अता की हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है उन नेमतों को पाने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, किसी का हक मारेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा करेंगे। तो ये किसी भी सूरत में कंपैरिज़न या मुवाज़ना ये आपके हक में नहीं होता। ये अक्सर देखा गया है कि ये गरीब लोगों को गरीब तर कर देता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है अपना लेवल बढ़ाने के लिए अपना उस बंदे के साथ, जिस बंदे के साथ मुवाज़ना कर रहे हैं, उसकी उसकी नेमतों के बराबर आने के लिए अपने आप को जो है वो या तो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कि मैं अमीर हो जाऊँ, या वो क्या करते हैं कि इसके लिए लोगों के साथ धोखा करते हैं या लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। कारोबार में जो है वो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, ख़यानतें करते हैं। तो इसलिए इसकी कभी भी जो है वो इजाज़त नहीं दी गई, मुवाज़ना करने की। और इसी में हमारा तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है, हम उसी पे शुक्रगुज़ार रहें, हम उसी पे अल्लाह ताला पे राज़ी रहें। और जो अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया, उसके लिए कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें। लेकिन ये कि दूसरों को जो अता किया है, उस पे कभी भी आप जो है वो हसद ना करें। उन तक पहुँचने के लिए कभी गलत रास्ता इख्तियार ना करें। और मुवाज़ना एक ऐसा अमल है जो हमें ज़बरदस्ती उस रास्ते पे लेके जा सकता है, जिस रास्ते को सख्त नापसंद किया गया है। इसलिए ये हमेशा से जब भी कोई शख्स जहां भी जिस भी स्टेज पे अपने आप को मुवाजने में डाल लेगा कि उसके पास फलां चीज है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला है, मेरे पास बंगला नहीं है, उसके पास 10 करोड़ है, मेरे पास 10 लाख है। तो यही वो चीजें हैं जो आपको अंदर से गलत काम के लिए फिर उभारती हैं, और जिसके लिए आप दूसरों की हक तलफी करते हैं, और जिसके लिए आप दूसरों के हक पे डाका मारते हैं। और जाहिर है, जब आप किसी की हक तलफी करेंगे, किसी के हक पे डाका मारेंगे, तो आप अंदर से कभी भी खुश नहीं रह सकते। और आप दो काम अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं, एक तो मुस्तकिल तौर पे अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेते हैं, और दूसरा अपनी आखिरत खराब कर लेते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है वक्ती तौर पे हो सकता है आपको मादियत, मटेरियलिज्म आपको सुकून दे, लेकिन याद रखें आपने हमेशा के लिए अपनी आखिरत भी खराब कर ली, और आपने अपने आप को भी बेसुकून कर लिया, अपने आने वाली नस्लों को भी बेसुकून कर लिया।